नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड के 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा 2023 देने वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। एक्चुअली में विमर्श पोर्टल पर आपकी क्वेश्चन बैंक 2023 की पीडीएफ फॉर्म जारी कर दी गई है। अब आप इसे डाउनलोड कैसे कर पाएंगे और उसके साथ साथ ये क्वेश्चन बैंक क्या होता है, इससे संबंधित सभी क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप एमपी बोर्ड के छात्र या छात्रा हैं और आपके यहाँ एमपी बोर्ड प्रश्न बैंक के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि आपको एमपी बोर्ड की क्वेश्चन बैंक के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन फिर भी अगर आपको पता नहीं है तो आपको हम बता दें कि एमपी बोर्ड की प्रश्न बैंक 2023 ये लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए प्रतिवर्ष प्रश्न बैंक या क्वेश्चन बैंक जारी किए जाते हैं, जो कि छात्रों के रिजल्ट को और बेहतर बनाने में सहायता करते हैं। अब ये रिजल्ट को बेहतर कैसे बनाते हैं, तो आइए आपको और आगे बता दें। सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक माध्यमिक शिक्षा मंडल के विषय विशेषज्ञों के द्वारा काफी रिसर्च एवं मेहनत से अनुभवों के आधार पर बनाए जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एमपी बोर्ड क्वेश्चन बैंक 2023 छात्रों के परीक्षा के अंतिम समय में, जी हाँ दोस्तों, जब आप पूरी पढ़ाई कर लेंगे तो अंतिम समय यानी कि अंतिम 1-2 माह में आपके रिवीजन के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि लास्ट के कुछ महीनों में छात्रों के पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता है कि वो पूरा सिलेबस पढ़ सकें। इसलिए जो ये महान विशेषज्ञ हैं, इनके द्वारा अगर लिखी गई आप लोग क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी कम समय में ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। ऐसी परिस्थिति में ये एमपी बोर्ड प्रश्न बैंक 2023 ही काम आएंगे, क्योंकि इसमें केवल अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह होता है, जो कि न केवल परीक्षा में आने के लिए है बल्कि इनसे आपको कॉन्सेप्ट का रिवीजन करने में सहायता मिलेगी। अब आप लोगों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा होगा कि आखिरकार एमपी बोर्ड अगर हम क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं तो इससे हमें लाभ क्या होगा। तो इससे लाभ बहुत बड़ा है, क्योंकि आपका समय कम लगेगा और मेहनत भी कम लगेगी और आपकी पढ़ाई अच्छी होगी और आपके नंबर भी अच्छे आ पाएंगे। अब आइए आपको हम लाभ बता दें, कुछ पॉइंट वाइज लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट कहता है कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जिस चैप्टर से जितने प्रश्न जितने ही इंपॉर्टेंट होंगे वो उतनी ही बार लिखे होंगे। प्रश्न पत्र में आ सकने वाले प्रश्नों का अभ्यास, जी हाँ दोस्तों, उसमें अभ्यास यानी कि बार बार वही टॉपिक पूछा जाएगा और आपको याद कराने की कोशिश की जाएगी। उसके अलावा तीसरा पॉइंट, अंतिम समय में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, क्योंकि अगर आप अंतिम समय में बुक से पढ़ेंगे तो बुक में तो सब कुछ लिखा होता है, लेकिन जो क्वेश्चन बैंक होती हैं उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज लिखी रहती है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होते हैं जिन्हें आप पढ़कर अच्छे नंबर ला सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट कहता है कि इन प्रश्नों का परीक्षा में भी आने की अधिक संभावना। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न होते हैं जो बहुत बार आए हुए होते हैं और आने वाली परीक्षा में आने की संभावना भी होती है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो आपकी क्वेश्चन बैंक है वो ब्लूप्रिंट के अनुसार होती है। जी हाँ दोस्तों, ब्लूप्रिंट जिससे आपका पेपर बनता है उसी से आपकी क्वेश्चन बैंक भी बनाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट, परीक्षा का समय नजदीक आने पर ज्यादा स्ट्रेस का सामना पड़ता है। अगर आपने प्रश्न बैंक को अच्छे से अध्ययन कर लिया होता है, यानी कि अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे तो आपको स्ट्रेस ना फील होकर सीधे आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाएंगे। उसी के साथ साथ आत्मविश्वास में वृद्धि भी होगी, यानी कि अगर आप क्वेश्चन बैंक पढ़ते हैं तो आप आसानी से, चाहे पहली बार बोर्ड परीक्षा दे रहे हो या फिर इंटर में दूसरी बार, तो आपको बोर्ड परीक्षा में आत्मविश्वास आपका वैसा का वैसा बना रहेगा। तो क्वेश्चन बैंक बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जो इसमें पेपर पैटर्न होता है ये बहुत ईजी होता है, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देता है। अब प्रश्न बैंक को कैसे पढ़ें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हैं। मैक्सिमम आपको 2 घंटा पढ़ना चाहिए प्रत्येक प्रश्न बैंक को। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सभी सब्जेक्ट पेपर से पहले तैयार हो जाएंगी। और हाँ दोस्तों, पेपर के लास्ट समय में आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो फिर आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षा की सबसे ज्यादा चिंता कक्षा 10 के छात्रों को रहती है, क्योंकि वो बोर्ड परीक्षा में पहली बार बैठ रहे होते हैं। उनके लिए एमपी बोर्ड प्रश्न बैंक 2023 क्लास 10 ज्यादा उपयोगी साबित होगी। साथ ही 12वीं के छात्रों को इसलिए आवश्यक है क्योंकि उन्हें अपने हाई परसेंटेज बनाने हैं और आगे फ्यूचर जो उनका बनेगा वो 12वीं के नंबर से ही बनेगा। और 9वीं और 11वीं के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगले वर्ष उनको भी बोर्ड परीक्षा देनी होती है। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन सभी के लिए एमपी बोर्ड के द्वारा जारी की गई क्वेश्चन बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जो विमर्श पोर्टल पर जारी भी कर दी जा चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप लोग इसे डाउनलोड कैसे कर पाएंगे। तो ये दोनों मीडियम में होती है, हिंदी मीडियम में भी, इंग्लिश मीडियम में भी। तो सबसे पहले आपको विमर्श पोर्टल खोलना होगा गूगल से। उसके बाद परीक्षा
संबंधित सामग्री के विकल्प पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, क्लास नेम और सब्जेक्ट। जिस क्लास में है और जिस सब्जेक्ट की आप क्वेश्चन बैंक पाना चाहते हैं उसको आप सबमिट कर दीजिए। आपके नीचे क्वेश्चन बैंक खुलकर आ जाएगी। क्लिक टू व्यू पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने पूरी क्वेश्चन बैंक आपके मोबाइल में PDF के फॉर्म में डाउनलोड हो जाएगी। इसे आप आराम से बिना डाटा के पढ़ सकते हैं और हाँ दोस्तों, अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो जहां MP बोर्ड आपके लिए इतना सोच रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन बैंक को फटाफट डाउनलोड करके पढ़ाई को बिल्कुल जोर से करिए, क्योंकि पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो आपके अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो पढ़ाई मस्ट है। उसके साथ साथ ऐसी ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए।